सुशांत सरीन सर से एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये चेतावनियां लगातार आ रही चेतावनियां, क्या हम धरती को और अपने जीवन की इतिश्री करने पर ही आमादा हैं क्या? यार आमादा तो लगते हैं, क्योंकि कोई अभी तक इस तरीके का विकल्प नजर नहीं आ रहा कि आप जो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज का जो एक फिनोमेना है उसको आप पलट सकें। बातें बहुत हो रही हैं, जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कॉन्फ्रेंसेस बहुत हुई हैं, वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। अनुमान जो डिमरी साहब जैसे और बाकी वैज्ञानिक हैं वो भी लगा चुके हैं कि किस रफ्तार से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई विकल्प सामने नहीं आया ना। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब आप बात हो रही है कि भाई जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग सब लोग जाएंगे, बड़ा अच्छा आइडिया है, उसका पर्यावरण काफ़ी बचाव होगा, लेकिन वो बिजली कहां से उत्पादन होगी उसकी? वो तो उसी तेल से होगी ना। तो तेल आपने गाड़ी में जलाया या तेल आपने एक पावर प्लांट में जलाया, तो फॉसिल फ्यूल्स वाला जो प्रॉब्लम है वो तो चलते ही रहेगा, चाहे वो तेल हो, गैस हो, जो मर्जी हो। उसमें हो सकता है कि पोल्यूशन लेवल्स कम होंगे, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो रही है या जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उस पर कितना असर पड़ेगा ये अभी तक हमारे को पता ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ना तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक उस लिहाज से डेवलप हुई है, ना वो अगर कोई थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज में भी है टेक्नोलॉजी, तो वो जब तक इकोनॉमिकल होगी कि उसका इस्तेमाल हो सके कमर्शियल लेवल पे ताकि तमाम दुनिया उसका इस्तेमाल कर सके, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसमें इतना समय लग रहा है कि शायद जो मुहावरा है कि चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला हिसाब बनते जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अल्टरनेट की बात की जा रही है कि शायद इस तरीके से पर्यावरण बचेगा, असल में वो कान घुमाकर पकड़ने वाली बात है, आखिर में उसके नतीजे भी वही होंगे। क्या ऐसा ही होगा और ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या इसके पीछे लॉबीज काम कर रही हैं? क्या टेक्निक उस तरफ जा सकती है, तकनीक उस तरफ जा सकती है जहां हम अपने आप को बचाएं? और सबसे जरूरी बात होती है नीयत। क्या नीयत है हमारी? ये एक बड़ा सवाल है। जनरल द्विवेदी के पास जाऊं उससे पहले ये आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज चर्चा हम किस बात पर कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे थ्वाइट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है, अंटार्कटिका में इस बड़े बर्फ के खंड के पिघलने की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है, और ये बढ़ती हुई रफ्तार ये बता रही है कि तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। तापमान का एक हद से बढ़ जाना वैसे भी पृथ्वी में जीवन के लिए एक चुनौती है, और दूसरी तरफ से इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। यही साइड इफेक्ट है ग्लेशियर का पिघलना। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं जनरल द्विवेदी। लेकिन जंग में मस्त दुनिया, आर्म्स बेचने में मस्त दुनिया, क्या उसको परवाह है कि क्या होने वाला है? और आज तो ठीक है, आज से 10 साल 20 साल बाद हम पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं? बिल्कुल दिनेश, ये एक बहुत गंभीर वैश्विक मुद्दा है, पर जिस तरह आपने बताया कि इस पर कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा हुई हैं पर एक्शन कम हुआ है, पर मुझे एक और चीज़ का बहुत ही कंसर्न है, और वो है हमारे पड़ोस में। आपने तो आर्कटिक का मुद्दा बताया, पर हमारे पड़ोस में बहुत सीरियस सिचुएशन बनने वाली है, वो है तिब्बत। तिब्बत जो है ये दुनिया का वाटर टैंक समझा जाता है। यहाँ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ग्लेशियर, और चीन की नज़र जो है ये इन ग्लेशियर पर है और दरियाओं पर। यहाँ जो है 8 बड़ी नदियाँ निकलती हैं चीन के अंदर से, जिसमें ब्रह्मपुत्रा है, मेकोंग है, यांगसे है, येलो रिवर है और इरावदी है। ये सारों पर अभी तो चीन जो है उसको कोयले से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देखो चीन में इस समय सबसे ज्यादा जो सूखा पड़ा है, जो इससे पहले कभी भी इतना सूखा नहीं पड़ा, और वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह ये नदियों को बांधा जाए, और 5 ऑलरेडी वो डैम बना चुका है यालुंगसांग को, यहाँ ब्रह्मपुत्र। जनरल द्विवेदी जो बात कह रहे हैं उसको मैं दोहरा देता हूं सर। आपकी कही हुई बात बहुत बड़ी बात है। आप देखिए पूरी दुनिया में इस तरह का खिलवाड़ चल रहा है। न सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए, बात हो रही है सिर्फ और नदियों को बांध बांध कर पन बिजली योजनाएं चलाने के चक्कर में वो खिलवाड़ हो रहा है कि वो दिख रहा है कई जगहों पर त्रासदी के तौर पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। चीन इसका उदाहरण है। कैसे और इलैबोरेशन में आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां जो बात कही जा रही है वो समझना बहुत आवश्यक है कि ये दावत किस बात को दिया जा रहा है। ये आइए आपको और विस्तार से समझाता हूं। पिघलते ग्लेशियर्स को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज को कोई चिंता है क्या? क्योंकि स्टडीज पहली बार आ रही है, ऐसा नहीं है। थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में भी अभी जो है अलार्म बेल बजी है, ये पहली बार बजी है ऐसा नहीं है।
रफ्तार बढ़ती जा रही है पिघलने की बात और है, लेकिन ताकीद बहुत पहले से किया जा रहा है। जरा देखिए, पिघलते ग्लेशियर्स पर पश्चिमी देशों को कोई चिंता नहीं। आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुटे कई पश्चिमी देश वर्चस्व के चक्कर में महातबाही को दे रहे न्योता। आर्कटिक क्षेत्र में हथियारों की होड़ मची। ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा सुरक्षा पर फोकस कर रहे हैं पश्चिमी देश। अपने आप को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, वहां के मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए और वहां पर अपनी मजबूती बढ़ा लेने के लिए, यही इन देशों की चिंता है। सामूहिक रूप से पृथ्वी में रहने वाले पृथ्वीवासी इस बात को लेकर चिंता में नहीं हैं कि क्या होगा। उस डाल को काट रहे हैं जिसमें बैठे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, मजबूती का कभी क्या होगा, सुपर पावर बनकर भी क्या होगा।